आई, ये ले शगुन की पहली 5 साड़ियाँ। अरे एकदम से 5 साड़ी? 3 साड़ी लाता ना तो भी काफी होती। अरे आई, आने वाले 1 महीने में हमारे घर में साड़ियों के ढेर लगने वाले हैं और तू है कि बस 3 और 5 के चक्कर में पड़ी हुई है। अच्छा, ये वैशु देख, ये वैशु के लिए, ये अच्छू के लिए। अच्छे कलर से ना। और ये तेरे लिए। और आई, ये साड़ी है तेरे लिए। मेरे लिए? मेरे लिए क्यों? अरे आई, जब मैं सबके लिए साड़ियां लाया हूँ तो तेरे लिए कैसे नहीं लाता? आई, तू भी ना, तुझे तो बस बहाना चाहिए रो देने का। हाँ, जब पुन्नी बड़ी हो जाएगी और तेरे लिए कुछ लाएगी ना, तब तू समझेगा कि आज मुझे कैसा लग रहा है। बहुत सुंदर है। अच्छा, मैं मंजू की साड़ी उसे देकर आता हूँ, ठीक है? वाह भाई। अरे मंजू, ये देखो, ये साड़ी मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ, कैसी है? मंजू, बस विनोद, फिर तुम्हारी बहन अपने आप को समझती क्या है? उसकी हिम्मत कैसी हुई इस तरह की बेहुदा शर्त रखने की? मंजू, वर्षु ने कुछ भी गलत नहीं किया है। बेहुदा किस्म के लोगों के साथ ऐसा ही बर्ताव होना चाहिए। बस मंजू, मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ कि अजीत के बारे में इस घर में कोई भी जिक्र नहीं होगा। अजीत क्या है, कैसा है, ये तुम अच्छी तरह से जानती हो। और अजीत इस घर से और इस घर के लोगों से दूर ही रही ना, वो उसके लिए अच्छा है। क्यों विनोद, क्यों रहे वो दूर? अरे एक गलती की सजा तुम मुझे कितनी बार दोगे? अरे इंसान हैं हम लोग, गलती हो सकती है हमसे, भगवान नहीं है। हाँ मंजू, लेकिन जब हम गलती करते हैं तो कम से कम माफी मांगने की कटती तो दिखाते हैं। लेकिन तुम्हारे भाई में तो वो भी इंसानियत नहीं है। उस दिन चलाया था मुंह उठा के, लेकिन उसकी आंखों में पछतावे का एक आंसू तक नहीं था। अरे बेशर्मी की सारी की सारी हदें पार कर चुका है वो। बस विनोद, अरे वर्षा कौन होती है? उसे क्या हक बनता है इस तरह की बेहुदा शर्त रखने का? जबकि वो अच्छी तरह जानती है कि अजीत मेरा इकलौता भाई है, और वो ये भी जानती है कि अजीत का सतीश के परिवार वालों के साथ बहुत करीबी रिश्ता है। फिर भी भावना ताई ने वर्षु की वो शर्त मानी। क्यों? क्योंकि वो भी अच्छी तरह से जानती है कि अजीत उस फंक्शन में बुलाने लायक ही नहीं है। मंजू, इज्जत उसकी होती है जो दूसरों को इज्जत देता है। पता नहीं क्या चल रहा है। इसलिए अजीत के लिए इज्जत का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। मैंने जो शर्त रखी है उसी को लेकर कुछ होगा। कल से इसी बात को लेकर तो मुंह फुलाए बैठी है बहनी। बस विनोद, मैं ये सब सुनने वाली नहीं। और एक बात मैं तुम्हें साफ साफ कह देती हूँ, अगर अजीत को शादी में नहीं बुलाया गया ना, तो मैं भी ये शादी अटेंड करने वाली नहीं हूँ। समझे तुम? मंजू, तुम जानती हो तुम क्या बोल रही हो? तुम बहू हो इस घर की, और इस घर का जो भी फैसला है वो तुम्हारा भी फैसला होना चाहिए। और तुम हो कि एक निहायत ही घटिया किस्म के इंसान के लिए अपनी ननद की शादी में आने से इनकार कर रही हो। हाँ, नहीं आऊंगी मैं उस शादी में। और देखो, अब मैं अजीत के बारे में कुछ नहीं सुनने वाली हूँ। अगर तुम्हें इतनी ही बकवास करनी है ना, तो फिर मेरी भी सुनो। अगर मेरा भाई बुरा है ना, तो तुम्हारी बहन भी कोई दूध की घुली हुई नहीं है। हाथ धड़ का पानी पी चुकी है वो। उसका बॉस, क्या नाम था उसका? अश्विन सागर। पता नहीं उसके साथ वो क्या क्या कर चुकी है। क्या हुआ? अरे क्यों लड़ रहे हो तुम दोनों? हाथ उठाया ना तुमने मुझ पर, ये थप्पड़ मैं कभी नहीं भूलूंगी विनोद। अपनी इस बहन के लिए तुमने मुझ पर हाथ उठाया, मुझ पर। आज नहीं तो कल तुम्हें इस बात का जवाब देना ही होगा। बताओ तो सही कि क्या हुआ? हत्तेजाली आई, पानी सर के ऊपर से चला गया था। उसे कहीं ना कहीं रोकना बहुत जरूरी था, इसीलिए मैंने
भावना ताई, आप तो जानती है हर साल गुड़ी पाड़वा के दिन हमारे यहाँ बड़ी पूजा होती है। इस साल भी है और आपको आना ही आना है। ताई हम जरूर आएंगे, आप चिंता मत कीजिए। और वैसे आपको भी आना है, हमारी सोसाइटी में बहुत बड़ा फंक्शन होता है गुड़ी पड़वा के दिन। हाँ हाँ, हम जरूर आएंगे। वैसे भी ये आखिरी गुड़ी पाड़वा है जिसमें हम आपके यहाँ आ सकते हैं। अगले साल तो ताई आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? और क्या कहूँ, मेरा मतलब है आने वाले कुछ ही दिनों में वर्षा आपके घर बहू बनकर आ रही है और उससे तो हमारी बनने वाली है नहीं। और उसके ऊपर भी होली के दिन उसने अजीत के साथ जिस तरह की बातें की, उसके बाद तो हमारा वहाँ आना, माफ कीजिए ताई, लेकिन हम वहाँ अपना अपमान करवाने तो नहीं आ सकते ना। होली के दिन? ताई वर्षा ने ऐसा क्या कह दिया आपको? आपको याद है ना, उस दिन आपने वर्षा को हमें पूरन पोली सर्व करने भेजा था। हाँ, तो हमारे पास आई और उसने अजीत को बोला कि कह दीजिए अपने बेटे को, अगर वो अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाहता तो दोबारा इस घर में आने की हिम्मत ना करे। ऐसी भावना थी, उस दिन की बात तो मैं भूल भी गई हूँ, क्योंकि हम बड़े हैं, बच्चों की गलतियों को माफ करना जानते हैं हम। लेकिन हमें इस बात का भी ख्याल रखना होगा ना कि बार बार ये बातें दोहराई न जाए। इसीलिए खैर जाने दीजिए, आपकी बात हमें वर्षा की बात से ज्यादा मायने रखती है। हम जरूर आएंगे फंक्शन के लिए। ठीक है ताई, नमस्ते। बाय। वाह, क्या बात, क्या पासा फेंका है। इसे कहते हैं 100 सुनार की एक लोहार की बुलज़ाय। अरे मंजू, भाई बेटा बेटा क्या बात है? ये तो हद हो गई। उस घर में तेरा मेंटल टॉर्चर कम था कि विनोद ने तुझे कितना बर्दाश्त करेगी मंजू? उस नटखड़ी वर्षा के खातिर उसने मेरी बहन को क्या समझता, क्या समझता? उससे जवाब मांगने वाला कोई नहीं है। तेरा भाई अभी जिंदा है और वो उन पर भारी भी है। मैं अभी विनोद को फोन करता हूँ। नहीं अजय, इस बात करने से कुछ नहीं होगा। कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि विनोद को नाक रगड़ते हुए मंजू के पास आना पड़े। तो मतलब? अरे अपनी महिला समिति है ना, वो किस काम की? तो ऐसे लटकाऊंगी ना मैं। नहीं आई, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती हूँ। बस नहीं, मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि अजीत को शादी में इनवाइट किया जाए और वहां उसे इज्जत के साथ ट्रीट किया जाए। अगर ऐसा नहीं होगा ना तो मैं भी शादी में नहीं जाने वाली हूँ। देख मंजू, तू जैसा चाहती है ना वैसा ही होगा। तो सिर्फ इस बात के लिए मुझे रोक मत। लेकिन आई तू, अरे हम पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट नहीं कर रहे हैं, हम तो सिर्फ महिला समिति में कंप्लेंट कर रहे हैं। आता है। विनोद की अकल ठिकाने लाने के लिए ये बहुत जरूरी है। ना मत करना प्लीज। अरे सुलोचना ताई, आप। नमस्ते ताई। नमस्ते, कैसी हैं आप? खुश। अच्छी हूँ ताई। खुश रहो। आइए ना ताई, आइए। आओ वर्षा। कैसे आना हुआ ताई? कल गुड़ी पाड़वा है ना, नए साल का पहला दिन, और इस नए साल में हमारे दोनों परिवार एक साथ जुड़ने जा रहे हैं। तो मैं चाह रही थी कि ये त्योहार हम सब मिलकर हमारे घर में एक साथ मनाएं। जरूर ताई, हम जरूर आएंगे। वर्षा, तुमने हमारे घर का किचन नहीं देखा ना? चलो
दिखाती हूँ। और वैसे भी तुम्हारे आने के बाद ना मैं बिल्कुल काम नहीं करने वाली, क्योंकि तुम्हारा राज चलेगा फिर तो किचन पे। सतीश, तुम ताई के साथ बातें करो, हम अभी आते हैं। हाँ आई। आओ वर्षा, ये है हमारा किचन। कैसा लगा? बहुत अच्छा है। वर्षा, इस घर की होने वाली बहू हो तुम। यहाँ की हर चीज पर तुम्हारा अधिकार है, और वो अधिकार मैं तुम्हें खुद अपने हाथों से सौंपने वाली हूँ। बस एक इच्छा है मेरी वर्षा, उस अधिकार का कभी गलत फायदा मत उठाना। ये आप क्या कह रही हैं? मैं समझी नहीं। वर्षा, मैं तुम्हें यहाँ पे इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि मुझे तुमसे कुछ बातें क्लियर करनी है अभी। अभी कुछ देर पहले मेरी रसिका ताई से बात हुई। वो कह रही थी कि जब वो और अजित यहाँ पे होली वाले दिन आए थे तो तुमने उनसे कुछ कहा था। सच कहती हूँ वर्षा, तुमने जो भी किया ना, मुझे अच्छा नहीं लगा। इस घर की होने वाली बहू हो तुम वर्षा। इस घर में आने वाले हर मेहमान का सम्मान करना तुम्हारा कर्तव्य है। तुम्हारा एक गलत व्यवहार इस परिवार के बारे में गलत राय कायम कर सकता है, इसलिए संभल कर। आई, आप इस घर की बड़ी हैं, तो आपको पूरा हक बनता है कि आप मुझे उस गलती का एहसास दिलाएं। लेकिन जो खुद गलत है उससे क्या हक बनता है कि वो दूसरों पर उंगली उठाए? आई, मैं मानती हूँ उस दिन अजीत मेहमान बनकर इस घर में आया था, और शायद मैंने जिस तरह से उससे बात की मुझे नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन आई, मैं क्या करूँ? उस इंसान का मेरे सामने होना मैं बर्दाश्त ही नहीं कर पाती, और उसकी वजह आप जानती हैं। उसने इतने गुनाह किए कि अब उसकी कोई गिनती ही नहीं रही है। वो गिर चुका है हद से भी ज्यादा। और आपको ऐसा लगता है कि ऐसे इंसान के साथ रिश्ता बनाए रखने से हमारे परिवार की इज्जत बढ़ेगी? आई, आप मेरी होने वाली सास हैं। मैं आपकी बहुत इज्जत करती और करती रहूंगी। अगर आप कहेंगी ना, तो आज के बाद अजीत के मामले में मैं कुछ भी नहीं कहूंगी। आपका या फिर इस घर में किसी भी सदस्य का दिल दुखाकर मैं कुछ भी नहीं करना चाहती। तुम में और रचना में कितना फर्क है, लेकिन तुम दोनों के संस्कार एक है। खुश रहो। थैंक यू वर्षा। इसलिए आज तुमने जिस तरह से बात की आई से, अब मुझे किसी भी बात की चिंता नहीं है। मेरा तो तुम पर पहले से ही विश्वास था। आज तुमने वही विश्वास मेरी आई को भी दिलाया है। आई लव यू वर्षा। आई लव यू। क्या करे बेटा तू? अरे इस हालत में नहीं करना चाहिए बेटा। संभाल अपने आप को। मैं हूँ ना घर में, फिर क्यों करती हूँ सब? बैठ बेटा बैठ। इस हालत में ना ये सब नहीं करना चाहिए, तकलीफ होती है। संभालना अपने आप को।
कल मेरी बहू का पहला गुड़ी पड़वा है हमारे घर में। अर्चना का भी है। जब भी देखो मुंह खोलते जाओ, फालतू बातें करते जाओ। माना कि अर्चना का कल इस घर में पहला गुड़ी पड़वा है, लेकिन वो भी आखिरी साबित होने वाला है, समझे? वो कुछ भी हो, मैं ये गुड़ी पड़वा अपनी बहू के हिसाब से ही मनाऊंगा। मैं मेरी बहू के साथ गुड़ी पड़वा मनाऊंगी। मुझे जो भी करना है वो मेरी बहू के लिए करूंगी। आपको जो करना है वो मेरी बला से। सविता, बच्चों के सामने अपने पति के साथ इस तरह बात करना तुम्हें शोभा नहीं देता है। कम से कम अपने रिश्ते का तो लिहाज रखो। दादा, जब भी देखो आप मेरे पे चिल्लाते हो। आपका भाई जो बोलता है बीच में, उनको क्यों नहीं बोलते आप? सविता, दामोदर, अरे माना बेटा, क्या लेके आया तू? कल गुड़ी बारवा है ना, तो सबके लिए कपड़े लेके आए। ये ले तेरे लिए। देखा दादा, मेरा बेटा कभी भूलता नहीं। कोई भी भूले, लेकिन मेरा बेटा हर त्योहार पे मेरे लिए साड़ी लेके ही आता है। मस्त है बेटा। आई बंदूक है? अरे अंदर में बुलाती। वंदू बेटा, वंदू बाहर आ। ये तेरे लिए, कल इसको पहन लेगा, ठीक है? शादी है। अर्चना, ये तुम्हारे लिए। देखा, मेरा बेटा अपनी बहू के लिए बिना भूले लेके आया साड़ी। बिल्कुल सही कहा तूने सविता। अपना बेटा बहू का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रख रहा है। ले ले बेटा, इस घर का तेरा पहला गुड़ी पाड़वा है और तेरा पति तेरे लिए तोहफा लाया है। हट लेना। चल अंदर चल, मैं तुझे हमारे घर के रीति रिवाज सिखाती हूँ। ये क्योंकि हमारे घर की परंपरा तू ही आगे चलाने वाली है ना। आ बेटा, आ, साड़ी भी देखेंगे। क्या मंजू ने मेरे खिलाफ कंप्लेन की है? ठीक है, मैं वहां आता हूँ। क्या हुआ विनोद? हमारी मंजू ने मेरे खिलाफ महिला समिति में कंप्लेन की है। वो मेरा उस पर हाथ उठ गया था, शायद उस बात को लेकर उसने मुझे वहाँ जाना होगा। विनोद, लेकिन मंजूषा तो अपने आई के घर गई थी ना, तो फिर ये कंप्लेंट? ऐसी बातों की शुरुआत उसी घर से तो होती है। आई एम श्योर वहिनी की आई ने भड़काया होगा ये सब करने के लिए उसे। क्योंकि आई, जितना मैं वहिनी को जानती हूँ ना, वो दादा से लड़ सकती है, झगड़ सकती है, लेकिन इस हद तक कभी नहीं गिर सकती। और वो रसिका दाई, वो उस महिला मंडल के अध्यक्ष भी तो है। उन्होंने ही किया ये सब कुछ। हाँ, तू सच कह रही है। पता नहीं ये रसिका दी अपनी बेटी की जिंदगी में क्यों आग लगाती रहती है। अब मैं क्या बोलूँ? उन्होंने बुलाया तो मैं जाना ही पड़ेगा। मैं वहाँ होकर आता हूँ। तू चल, मैं भी चलती हूँ तेरे साथ। आई तू यहीं रहे, मैं वहाँ सब संभाल लूंगा। अरे लेकिन वहाँ पर आई मैं वहाँ कोई गुस्सा नहीं करूंगा, ना ही कोई आर्ग्यूमेंट करूंगा। अगर मंजू ये चाहती है कि मैं सबके सामने उससे माफी मांगूं, तो उसके लिए मैं ये भी कर लूंगा। आई तू ही तो कहती है ना कि पति पत्नी के रिश्ते में अगर एक नासमझी से पेश आए तो दूसरे को समझदारी से काम लेना चाहिए। हमेशा की तरह इस बार भी मुझे ही समझदारी दिखानी पड़ेगी। सुलोचना, विनोद बिल्कुल सही कह रहा है, उसे अकेले ही जाना चाहिए। जा बेटा जा। पता नहीं
मंजूषा और विनोद के बीच हालात कब सुधरेंगे?